नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संपूर्ण एनसीईआरटी सार इतिहास वन लाइनर। ये वन लाइनर सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। ये हमारी जो श्रृंखला होगी वो क्विक रिवीजन के आधार पर होगी, फास्ट रिवीजन के आधार पर होगी। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में और देखते हैं। तांबे का पहली बार तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो तांबे का पहली बार उपयोग ताम्र पाषाण युग में किया था। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1900 से 57 और 58 के बीच हुई थी। भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं। तो भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। भीमबेटका में मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम है। तो सही जवाब बनेगा मैदान, लेखिया, पैसारा और वीरभानपुर। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो वह स्थान है मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो वह स्थान है लौरादेव। लौरादेव से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं, वह स्थान है बागौर। बागौर से पशुपालन के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में पशु पालन के प्रमाण मिले हैं, तो ये लेखनिया में हमें प्रमाण मिले हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं आदमगढ़ में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मृत्यार्थ रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुफक राल से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल से। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले थे बुरझोम और गुफक राल से। राग का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो संगनकल्लू से। भारतीय महाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो विंध्य क्षेत्र से। विंध्य क्षेत्र से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो वह अनाज जौ था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया, तो भारत में किया। वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान की गई मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं या निकले हैं, तो दमदमा से निकले हैं। विंध्य क्षेत्र के वहाँ शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो लेखिया से। लेखिया से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो वह स्थान भीमबेटका है। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। भारत का वह स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो वह है अंतरजी खेड़ा। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भ
वैज्ञानिक। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था HD सांकालिया ने। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं शैलचित्र के लिए। दमदमा नामक पुरास्थल संबंधित है मध्य पाषाण काल से। भीमबेटका पुरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है। भारतीय राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। प्राचीन भारतीय इतिहास के काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था नवपाषाण काल में। पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुद के निशान के रूप में मवेशियों के पालन का पुरातत्व प्रमाण प्रदान करता है। महगढ़ा प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे पत्थर के औजार। भारत में पुरातत्व के महत्व का एक पुरा पाषाण स्थल है हुनासांगी। सेल्ट्स एक नवपाषाण कालीन है, एक उपकरण है। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को कहा जाता है पुरापाषाण काल। पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं बुर्ज होम। मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान डॉट डॉट प्रांत में स्थित है। बलूचिस्तान पुरा पुरातात्विक स्थल इनाम गांव स्थित है महाराष्ट्र में। पुरातत्व स्थल को कोलडिवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। प्राग ऐतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई थी हथनौरा में। ये सुमेलिन है। नेवसा महाराष्ट्र में है। ईसमपुर कर्नाटक में है। डीडवाना राजस्थान में है और गुडयाम गुफा तमिलनाडु में है। अगला चैप्टर हमारा है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम है लोथल। ददेरी एवं परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है पंजाब। सिंधु सभ्यता से निर्यात किया जाता था सूती वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डॉसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था मोमलोपी ढलाई। हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है पाटलिपुत्र। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट माउंड ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे सिंधु लोग। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज की थी SR राव ने। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष मिला है सुरकोटदा में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त किए जाते थे नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता का डॉट डॉट स्थल पंजाब भारत में स्थित है रोपण। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डॉट डॉट नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती हैं जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो ये था स्टेटाइट। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है गुजरात में। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है किस समय अवधि से जुड़ी है तो सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल डॉट डॉट था तो आयताकार टैंक था। वर्ष 2000 वर्ष 1920 से 21 के आसपास के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला रावी। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। हड़प्पा सभ्यता का डॉट डॉट शहर
विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। चहुंदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो वह स्थल था हड़प्पा। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज पाई गई थी, तो हड़प्पा में पाई गई थी। हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया था, तो हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया था, तो वह धौलावीरा पाया गया था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा के। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा स्थित है गुजरात राज्य में। 1944 में 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में डाट ने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। वह व्यक्ति थे सर माउंटिंग व्हीलर। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी, तो आर.डी. बनर्जी द्वारा की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता डाट वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी, तो यह थी 3000 ईसा पूर्व पुरानी। डाट का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ, तो वह स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज इन्हें हम कहते हैं पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है और जो लगभग डाट अस्तित्व में आई थी, तो 2500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता के लोग डाट बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे, तो कांस्य को बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डाट में मुर्दों का टीला है, तो ये सिंधी में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डाट की पूजा करते थे, तो वे पशुपति की पूजा करते थे। जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था, तो वह 1980 में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किस पशु को अक्सर देखा जाता था? तो वह था बैल। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी, मोहनजोदड़ो से। प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में हैं, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति थी नगरीय। हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा में। हड़प्पीय पुरास्थल बनावली स्थित है रंगोई नदी पर। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर एवं मोहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? तो सांड। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्माण करता है आलमगीरपुर। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ
पाया था सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डाला है पुरातत्व संबंधी खुदाई ने। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। हड़प्पीय संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। आदिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातत्व खुदाई। आवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। आवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल्की आकृति मिली है बनावली। वह स्थान या स्थल जहाँ से सब पेटिका ताबूत का प्रमाण मिला है हड़प्पा में। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पीय स्थलों की खोज हुई है गुजरात में। इस स्थान पर पुरातत्वविदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वह है बुर्ज़होम से। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में भारतीय राज्य में स्थित है महाराष्ट्र में। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है बुर्ज़होम। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में एक नया बंदरगाह पाया गया लोथल। 1948 में अर्नेस्ट माइके ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए किस ईंटों से बनाया गया था, तो पक्की ईंटों से बनाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया गया था, तो वह था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का कौन से स्थल अफगानिस्तान में स्थित है, तो सोरतगुही ये अफगानिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार को डाट डाट की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया गया था, तो प्राकृतिक चारकोल। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानी द्वारा डाट डाट कहा जाता था हिंदोस। दैमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है, तो वह महाराष्ट्र में स्थित है। किस शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोग को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में धातु मिली थी तावा धातु। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई से टेराकोटा हल मॉडल किस डाट डाट किस स्थान पर मिले थे, तो बनावली। 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की गई थी रविंद्र सिंह वशिष्ठ ने। धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान में भारतीय राज्य में स्थित हैं, तो गुजरात में स्थित हैं। हड़प्पा स्थल पर डाट डाट में हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं, तो कालीबंगा में। मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी सुमेरियन। हड़प्पा सभ्यता के डाट डाट स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है। सोरतुगई ये पाकिस्तान में स्थित नहीं है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक डाट डाट के आसपास बने होते थे, तो आंगन के आसपास बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति की अग्नि वेदियां पाई गई थी
लोथल में। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेट्स घाटी के मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को डाट डाट कहते थे। तो मेलू हाहा। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो 3 भागों से विभाजित किया गया था। हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की सामग्री का उपयोग करके बनाई गई थी। तो कांसा की सामग्री करके उपयोग करके बनाई गई थी। सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दैमाबाद नदी के तट पर स्थित है। तो प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। रोपण राजस्थान शहर में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। तो कालीबंगा सिंधु के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6ठी-5वीं शताब्दी बीसीई में पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था। हिंदू सही सुमेलन है। चंद चाहूदड़ो सरसों, हड़प्पा तिल और कुतांसी कोदों और हुलास धान। तो साथियों ये चैप्टर हम अपना यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। अगला चैप्टर अगले वीडियो में मिलेगा। जो साथी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।